अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट कर चुके थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ग्रेविटेशन के यूनिट नंबर 5 के केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है ये फिजिक्स ग्रेड 9 का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले दो पार्ट्स में हमने 1, 2 और 3 और 4 न्यूमेरिकल डिटेल से सॉल्व की थी, वो आप पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे 5, 6 और 7 न्यूमेरिकल के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5, एज्यूम दैट अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स अर्थ 225 किलोमीटर अबव इट्स सरफेस। आप लोगों ने एक सैटेलाइट एज्यूम करना है जो अर्थ के सरफेस से 225 किलोमीटर की दूरी पे है। गिवन दैट द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg। मास ऑफ अर्थ भी गिवन है एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 × 10⁻6 मीटर। रेडियस ऑफ अर्थ भी 6.4 × 10⁻6 मीटर गिवन है। तो ये दो चीज़ें अगर ना भी गिवन हो तो ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। व्हाट इज द सैटेलाइट ऑर्बिटल स्पीड। हमने क्या फाइंड आउट करना है, सैटेलाइट का ऑर्बिटल स्पीड। सैटेलाइट का ऑर्बिटल स्पीड किस तरह से फाइंड करेंगे, फार्मूला भी मैं लिख दूंगा और ये डिमॉन्स्ट्रेशन भी आप लोगों को कर लूंगा कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और हमें क्या क्या डेटा गिवन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये अर्थ है फर्ज करें हमारे साथ। तो ये इस रेडियस पे, इस अर्थ के सरफेस से यहाँ पे इतना, मतलब ये अर्थ का सरफेस है तो ये डिस्टेंस कितना है, ये h है हमारे साथ। h हमारे साथ क्या गिवन है, 225 किलोमीटर्स। तो 225 किलोमीटर पे एक सैटेलाइट है, उसका ऑर्बिटल स्पीड हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं क्या लिख देता हूँ, गिवन डेटा में लिख देता हूँ। गिवन डेटा मेरे साथ क्या है, h गिवन है हमारे साथ 225 किलोमीटर है। इसको मैं डेसिमल्स में लेकर जाता हूँ तो मेरे साथ क्या हो जाता है, 0.225 किलोमीटर हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ से मैं यहाँ डेसिमल लेके आए तो 1, 2, 3, 10 की पावर 3 किलोमीटर लिख दूंगा। अब किलो को मैं मीटर में लेकर जाता हूँ तो किलो को मीटर में कैसे लेके जाते हैं वो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया था। किलो की जगह 10 की पावर 3 लिखेंगे तो ये 0.225 इंटू 10 की पावर 3 अपनी जगह आएगा और किलो की जगह मैं 10 की पावर 3 लिख दूंगा, यहाँ पे मैं मीटर लिख दूंगा। तो एच मेरे साथ क्या हो जाएगा, 0.225 इंटू 10 की पावर, ये 3 और 3 ऐड हो जाएंगे, ये 6 मीटर हो जाएगा। अभी रेडियस ऑफ अर्थ हमें गिवन है। रेडियस ऑफ अर्थ हमारे साथ क्या है, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। और मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ हमारे साथ क्या है, मास ऑफ अर्थ जो है वो है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg है। ये दो चीज़ें गिवन है। जी की वैल्यू भी हमें याद होनी चाहिए, वो है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये 3-4 चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसके ये सैटेलाइट का ऑर्बिटल स्पीड किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए फार्मूला क्या होता है हमारे साथ, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच। एच कौन सी जगह है, एच ये अर्थ के सरफेस से जितना दूरी पे है तो ये आर ई प्लस एच नीचे का टर्म हो जाता है। अगर हमें ये चीज़ ऑलरेडी क्यों ना कि ये आर ई प्लस एच है तो हमने फिर आर से सिंपली उसको डिनोट करना है, लेकिन यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ हम अलग से लिखेंगे और उसके साथ ऐड करेंगे ये जो हाइट हमें गिवन है। तो मैं यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। वेलोसिटी मेरे साथ क्या हो जाएगी, जी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 6, मास ऑफ अर्थ जो है 6 इंटू 10 की पावर 24 है, डिवाइड बाय आर ई कितना है, आर ई मेरे साथ है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ये चीज़ आप लोगों ने नोट करना है। ऊपर मल्टीप्लिकेशन है, नीचे एडिशन है। ये 0.225 इंटू 10 की पावर 6 है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे मैं ये डेसिमल्स क्यों इस तरह किया, क्योंकि नीचे रेडियस ऑफ अर्थ था उसका पावर 6 था और इस चीज़ का पावर 6 लेकर आना था। अगर मैं डेसिमल यहाँ पे छोड़ता तो इसका पावर मेरे साथ 5 आता, फिर ये दोनों चीज़ें नीचे के ये दो टर्म जो है आर ई और एच ये ऐड नहीं हो सकते थे। इसमें यही एक ही ट्रिक यूज़ हुआ है। तो इसका पावर भी मैंने 6 किया इस हाइट का जो अर्थ के सरफेस से ऊपर है, और रेडियस ऑफ अर्थ भी 6 है। तो इससे मैं क्या लूंगा, अभी 10 की पावर 6 कॉमन लूंगा और ये 2 6.4 और 0.225 ऐड करूंगा। तो ये इसमें यही एक ही ट्रिक है, बाकी आप लोग सिंपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अंडर रूट मैं इसको लिख देता हूँ 6.67 मल्टीप्लाई 6 लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय ये 10 की पावर -11 है और ये +24 में साथ में लिख देता हूँ इस तरह। ये 10 अगर बेस से सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो इस तरह से लिख दिया मैंने। यहाँ पे मैं 6.4 प्लस
0.225 कर लूँगा, इसको मैं ब्रैकेट्स क्लोज कर लूँगा और 10 की पावर 6 मैंने इससे कॉमन लिया। सही है, तो यही इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ये दोनों उस केस में आप लोग ऐड कर सकते हैं जब इन दोनों के पावर सेम हो। तो इन दोनों का मैंने पावर सेम था तो मैंने एक कॉमन लिया और ये 6.4 प्लस 0.225 ब्रैकेट्स के अंदर मैंने ले लिया, जैसे आप लोग मैथ्स में फैक्टराइजेशन कर लेते हो। अभी मैं इसमें कुछ कैलकुलेशंस कर के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये 6.67 मल्टीप्लाई बाई 6 कर लेता हूँ। 6.67 मल्टीप्लाई 6, तो ये मेरे साथ क्या आता है, ये मेरे साथ आता है 40.02 आता है, डिवाइडेड बाय नीचे मेरे साथ क्या आएगा 6.4 प्लस 0.225 आता है नीचे, तो ये मेरे साथ क्या आता है 6.625 आता है। 6.625 अंडर रूट इस पे मल्टीप्लाई, इससे मेरे साथ क्या आता है 10 की पावर 13 आता है, और ये 6 में ऊपर लेके जाता हूँ तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 लिख देता हूँ। तो कुछ कैलकुलेशंस और कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 40.02 को 6.625 से डिवाइड करूँगा, तो मैं लिख देता हूँ 40.02 डिवाइडेड बाय 6.625। ये आप लोग देख लें, इक्वल में दबाता हूँ तो यहाँ पे मेरे साथ क्या आंसर आता है 6.04। मेरे साथ क्या आता है 6.04 आता है। लास्ट मेरे साथ क्या हो गई 6.04 में लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई 10 की पावर ये 13 से अगर 6 माइनस करे तो ये 7 आता है, इस पे मैं अंडर रूट ले लेता हूँ। अभी एक और बात, ये 7 जो है ये अंडर रूट से नहीं निकल सकता है, तो मैं इसको एक ऐसी टर्म में लेकर जाता हूँ जो इसका उसके ऊपर मैं 2 लिख सकूँ, मतलब इसके ऊपर मैं स्क्वायर लिख सकूँ। तो अगर मैं इसको 6 पे लेकर आता हूँ तो ये मेरे साथ सिंपल हो जाता है, और 6 का मैं इस अंदर 3 लिखूंगा और ऊपर इसके ब्रैकेट्स में ऊपर मैं 2 लिख दूंगा, स्क्वायर लिख दूंगा, तो ये सिंपल हो जाएगा, अंडर रूट से निकल जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 60.4 लिख देता हूँ अंडर रूट, और ये डेसिमल जो है यहाँ से मैं यहाँ लेकर आया तो इसका एक पावर कम हो जाएगा। आप लोग साइंटिफिक नोटेशन से वाकिफ होंगे तो इसका एक पावर 7 से 6 हो जाएगा। सही है, अभी मैं इसका क्या कर लेता हूँ, इसको किस तरह से अंडर रूट 60.4 अलग से लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई अंडर रूट ये 10 की पावर 6 में किस तरह लिख दे सकता हूँ 10 क्यूब होल स्क्वायर। ये देख लें 10 क्यूब होल स्क्वायर को अगर मैं खोलना चाहूँ तो ये किस तरह से हो जाएगा 10 3 मल्टीप्लाई 2, तो इससे वही 10 की पावर 6 आता है। तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, 10 की पावर 6 को मैंने 10 क्यूब होल स्क्वायर लिख दिया। ये मैंने क्यों लिख दिया, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि इसका अंडर रूट में ख़त्म करना चाहता हूँ, तो इसका स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर 3 आएगा, और 60.4 का मैं अंडर रूट लेकर आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि इससे मेरे साथ क्या आंसर आता है 60.4 अंडर रूट। ये देख लिया आप लोग 60.4 अंडर रूट, इसका मैं इक्वल दबाता हूँ तो ये 7.77 आता है यहाँ से। तो मेरे साथ क्या आ गया यहाँ का आंसर 7.77 मल्टीप्लाई यहाँ से 10 की पावर 3 आ गया, और इसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड। तो इस सैटेलाइट का ऑर्बिटल स्पीड 7.77 इंटू 10 की पावर 3 होना चाहिए, ताकि ये जो है अर्थ के सरफेस से 225 किलोमीटर की दूरी पे बरकरार रह सके। तो ये इस क्वेश्चन की डिमांड्स थी जो कैलकुलेट कर ली हमने। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, लेकिन इसमें RE प्लस H वाला फार्मूला यूज नहीं होता। मैं आप लोगों को चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या बोलता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ऑफ मून इज 3.8 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, 10 की पावर 8 मीटर्स। यहाँ पे गिवन है कि अर्थ के सेंटर से मून का डिस्टेंस कितना है 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। तो मतलब इसमें रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है। ये देखिए द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ मून, एक ये देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को फिगर में दिखाता हूँ, ये अर्थ है फर्ज करें और ये मून है, तो इस मून के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक ये डिस्टेंस गिवन है। सही है, आप लोगों ने जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी है वो रेडियस सेंटर टू सेंटर होना चाहिए। तो ये हमारे साथ गिवन है, इसको मैं R से डिनोट कर लेता हूँ। ये है 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर्स है। सही है, ये एक चीज़ ऑलरेडी गिवन है, इसमें रेडियस ऑफ अर्थ ऑलरेडी एडेड है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक अर्थ का रेडियस है, तो ये अर्थ का रेडियस भी गिवन है, साथ में ये मून के सेंटर तक जाता है।
मास ऑफ अर्थ भी गिवन है हमारे साथ 6 × 10⁻24 kg है। व्हाट इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द मून? मून का ऑर्बिटल स्पीड हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरे साथ क्या है, आर मेरे साथ है 3.8 × 10⁸ मीटर। मास ऑफ अर्थ हमारे साथ है 6 × 10⁻24 kgs। हमने क्या फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है। तो v के लिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ सोल्यूशन में। v इक्वल्स, हमारे साथ v के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, g डिवाइडेड बाई r, और इसका अंडर द रूट। r मेरे साथ यहाँ पे ऑलरेडी यही गिवन है जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। मैं इसमें वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। v इक्वल्स, g की वैल्यू क्या है 6.67 × 10⁻11 मल्टीप्लाई जी, मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24 kg है। अंडर रूट इस पे ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय r मेरे साथ क्या है, यही है 3.8 × 10⁸ मीटर्स है। सही है। मैं कैलकुलेशंस कर लेता हूँ, थोड़े से पहले रीअरेंज कर लूँगा इस वैल्यूज़ को। 6.67 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई 10⁻11, और ये 24 इसके साथ ऐड हो जाएगा। ये देख ले, एक बेस मैंने ले लिया, उसके पावर्स मैंने ऐड कर दिए, 10 के जो पावर्स है। नीचे मैं लिख देता हूँ 3.8, ये अंडर रूट इस पे भी है, मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर्स है। सही है। अभी मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर इससे डिवाइड कर लूँगा। तो ये मेरे साथ क्या आता है, 6.67 मल्टीप्लाई 6, यहाँ से मेरे साथ आता है 40.02, वो जो पिछले क्वेश्चन में भी आया था। v इक्वल्स 40.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ से मेरे साथ 13 आता है, डिवाइडेड बाई 3.8 इंटू 10⁸ में स्टेप में ऊपर लेके जाता हूँ, मल्टीप्लाई 10⁻−8 हो जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। तो मेरे दोनों कैलकुलेशंस हो जाएंगे। मैं लिख देता हूँ 40.02, ये 40.02 यही वैल्यू है, इसको मैं डिवाइड करूँगा 3.8 से, डिवाइड बाई 3.8, ये मेरे साथ क्या आता है 10.53 आता है। मैं लिख देता हूँ v इक्वल्स 10.53 अंडर रूट मल्टीप्लाई 10⁻13 - 8 कर लूँगा। 13 से अगर 8 को माइनस करें तो मेरे साथ क्या आंसर आता है, अंडर रूट 10.53 मल्टीप्लाई, इससे मेरे साथ 10 से मैं 13 से मैं 8 माइनस कर लेता हूँ, ये मेरे साथ 5 आता है। ये देखें, ये 5 आ गया। अब आगे इसको अंडर रूट से कैसे निकालेंगे, तो वही एक ही ट्रिक यूज़ करेंगे। ट्रैक कौन सा यूज़ करेंगे, ट्रैक इसको ऐसी चीज़ में लेके जाएंगे जो इवन हो, मतलब उस पर हम स्क्वायर फिर ले सके। तो मैं इसको एक पावर कम करूँगा और इसको 10.53 से 105 करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v इक्वल्स 105.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, मैं यहाँ डेसिमल एक राइट साइड की तरफ लेकर गया हूँ, मतलब 10 से मैंने 105 बना दिया, मैंने मतलब इस डिजिट को बढ़ा दिया, तो ये पावर जो है ये कम हो जाएगा, पॉजिटिव पावर मेरे साथ कम हो जाएगा। इसी तरह सेलेक्ट कर लूँगा मैं इसको v। अभी मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ 105.3 मल्टीप्लाई अंडर रूट, इसको मैं किस तरह से लिख देता हूँ 10 स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 10 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर होल स्क्वायर। ये मैंने इस पे रिप्लेस कर दिया, इससे वापस यही आता है। तो ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा, और ये इसका मैं अंडर रूट ले लेता हूँ, कैसे क्या वैल्यू आता है, अंडर रूट 105.3 से 105.3, इससे मेरे साथ क्या आंसर आता है, मैं लिख देता हूँ आप लोगों को 10.26, इससे आंसर आता है मेरे साथ v इक्वल्स 10.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर हो गया मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट जो है वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है। तो ये मेरे साथ इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि मून जो है, मून के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस जो है ये गिवन था हमें, वो मैंने r से डिनोट किया, 3.8 × 10⁸ मीटर था। हमें क्या बताया गया था कि आप लोगों ने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी के लिए मैंने फार्मूला g/r यूज़ करके ये सारी कैलकुलेशन करके इसका जो स्पीड था वो मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है।
और एक और बात, अगर इस आंसर को आप लोग और भी साइंटिफिक नोटेशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो इस डेसिमल को 1 इस तरफ लेकर आए तो ये मेरे साथ हो जाएगा 1.026। इस डेसिमल को मैंने 10 से मैंने 1 बना दिया, यानी मैं लेफ्ट की तरफ लेकर आया तो ये पॉजिटिव पावर जो है ये इंक्रीज कर जाएगा, ये 10 की पावर 3 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछता है, द हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट्स अर्थ। हबल स्पेस एक टेलीस्कोप है, वो अर्थ के इर्द गिर्द मतलब घूमता है। मास ऑफ अर्थ गिवन है विद एन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ, हमें यहाँ पे अभी ऑर्बिटल स्पीड जो वेलोसिटी है वो गिवन है 7.6 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। मतलब इसमें वेलोसिटी गिवन है, इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड अबव अर्थ सरफेस। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका अल्टीट्यूड किस जगह से, एबव अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से ऊपर, मतलब अर्थ के रेडियस को निकाल के। तो ये इसमें जो RE+H वाला फार्मूला है वो हम यूज करेंगे और उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका अल्टीट्यूड, जिस अल्टीट्यूड पे ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम, मतलब वो हाइट जिस पे ये वेलोसिटी के साथ ये अर्थ के इर्द गिर्द घूम सकता है। तो मैं इससे डेटा लिख देता हूँ, आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट कर लेता हूँ। 7 में मेरे साथ गिवन डेटा क्या है मैं लिख देता हूँ। वेलोसिटी मेरे साथ गिवन है क्या है 7.6 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ अर्थ क्या है 6 × 10⁻24 kg है। रेडियस ऑफ अर्थ भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है 6.4 × 10⁻6 मीटर है। जी की वैल्यू क्या है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। सही है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें हमने h फाइंड आउट करना है, किस अल्टीट्यूड पे ये होना चाहिए। तो मैं इसके लिए फार्मूला लिख देता हूँ। हमारे साथ वेलोसिटी के लिए क्या फार्मूला है, G(me/RE+H) अंडर द रूट। हमने यही h फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम पहले इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज किस तरह से करेंगे, पहले मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर लूंगा, इसके रीअरेंज करने के बाद इसमें कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये v² हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट G(me/RE+H) होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा, यहाँ पे मेरे साथ क्या बचेगा, v = G(me/RE+H). सही है, ये इस तरह से हो जाएगा। अभी इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये RE+H इधर आएगा और ये v² उधर नीचे चला जाएगा। तो ये मेरे साथ किस तरह से हो जाएगा, RE+H मेरे साथ किसके बराबर हो जाएगा, G(me/v²। ये मैं इधर लेके आया और इसको मैं उधर लेके गया। सही है, एक स्टेप में मैंने कर दिया ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। सिंपल रीअरेंजमेंट है। यहाँ अभी ये एच जो है हमने छोड़ना है, तो मैं दोनों साइड में RE माइनस कर लेता हूँ। तो ये इस साइड से कट जाएगा और ये इस साइड पे प्लस है तो उस साइड पे माइनस हो जाएगा। तो मेरे साथ क्या फार्मूला हो जाएगा, G(me/v²-RE). ये इस तरह से मैंने लिख दिया। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर लेता हूँ और इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। h = G मेरे साथ क्या है 6.67 × 10⁻11 मास ऑफ अर्थ क्या है 6 × 10⁻24 है, डिवाइडेड बाय v² है। तो v मेरे साथ क्या था 7.6। इसका मैं अलग से स्क्वायर ले लेता हूँ और इसका मतलब 10 की पावर है, तो इसका मैं अलग से स्क्वायर ले लेता हूँ। सही है, ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन भी नहीं, आप लोगों को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। ये होल इस पे पहले स्क्वायर लेंगे, उसके बाद अलग अलग से स्क्वायर ले सकते हो, लेकिन मैंने अलग अलग से ले लिया ताकि फिर आगे कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए मुझसे। माइनस RE मेरे साथ क्या है, ये 6.4 × 10⁻6 मीटर है। अभी मैं इसके कैलकुलेशंस कर लेता हूँ थोड़ी सी रीअरेंज करके। तो ये मेरे साथ 6.67 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 प्लस 24 कर लेता हूँ, इसका पावर मैंने 8 कर दिया, डिवाइड बाय नीचे मेरे साथ क्या हो जाएगा वो भी कर लेता हूँ और यहाँ पे 10⁻6 हो जाएगा। सही है, ये स्क्वायर 3 2 6 हो जाएगा। 7.6 का मैं स्क्वायर लेकर यहाँ पे लिख देता हूँ पहले 7.6 स्क्वायर। इससे मेरे साथ क्या आता है, इससे मेरे साथ 57.76 आता है, 57.76 इससे आता है। यहाँ पे मैं ये एज इट इज लेकर आता हूँ।
सही है। अभी मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर लूँगा, तो मेरे साथ क्या आंसर आएगा, मैं देखता हूँ। 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल ये 40.02 डिवाइड बाय इससे ये 57.76, इससे डिवाइड करूँगा तो इससे मेरे साथ आएगा 0.692। h इक्वल 0.692 मल्टीप्लाई 10 की पावर इससे 13 आता है और ये 6 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -6 में लिख देता हूँ। सही है, ये 10 ऊपर लेकर गया तो इससे -6 आ गया, यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूँ और ये चीज़ अपनी जगह पे एज इट इज आएगा। अभी ये जो है ये मैं लिख देता हूँ h इक्वल्स 0.692 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ 13 से अगर 6 को माइनस करें तो इससे 7 आता है। सही है, और ये -6.4 इंटू 10 की पावर 6 अपनी जगह पे आएगा। अभी यहाँ पे कैलकुलेशंस करने के लिए आप लोगों को ये बात याद होनी चाहिए कि ये टर्म जो है इसके साथ तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है जब इनके पावर सेम हो, इनका पावर इसके पावर के सेम हो। तो ये 7 है, इसको मैं 6 पर लेकर आता हूँ ताकि इसका पावर जो है इसके साथ सेम हो जाए, फिर मैं इसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h इक्वल्स, मैं यहाँ से ये डेसिमल इस तरफ लेकर जाता हूँ, ये नंबर थोड़ा सा बढ़ाता हूँ 6.92, मैं राइट की तरफ लेकर गया तो ये पॉजिटिव पावर जो है ये कम हो जाएगा, तो ये 10 की पावर 6 हो जाएगा, -6.4 इंटू 10 की पावर 6। अब इस तरह से करते हैं कि इससे 10 की पावर 6 कॉमन ले लेते हैं, तो इससे और इससे मैंने 10 की पावर 6 कॉमन लिया, तो यहाँ से मेरे साथ क्या बच गया 6.92, ये माइनस अपनी जगह पे आ गया और यहाँ से 6.4 आ गया। तो इस कैलकुलेशन में आप लोगों ने बस यही ट्रिक याद रखनी है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप लोगों ने ये पावर सेम करने हैं, ये बात याद रखिएगा इस खासकर इस चैप्टर के कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि इसमें ये सारे पावर्स यूज होते हैं जो बड़े बड़ी वैल्यूज है या छोटी वैल्यूज है। तो h में लिख देता हूँ 10 की पावर 6 अपनी जगह पे आएगा और यहाँ से मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ 6.92 माइनस 6.4, 6.92 से मैं 6.4 को माइनस कर लेता हूँ तो मेरे साथ क्या आंसर आता है 0.52। ये देखिए आप लोग आंसर 0.52 मेरे साथ आंसर आता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.52, ये मेरे साथ मीटर में आंसर है। h इक्वल्स, थोड़ा सा इसको सही तरतीब से लिखते हैं, 0.52 इंटू 10 की पावर 6 मीटर्स आ गया। अभी मैं इसको किलोमीटर में अगर आप लोगों को दिखा दूँ तो किलोमीटर में ये किस तरह से हो जाएगा, इससे मेरे साथ 0.528 आता है, ये 8 है ताकि मैं इसको किलोमीटर में लेकर जाऊं। ये यहाँ से ये 3 डेसिमल में इस तरफ लेकर आता हूँ तो h इक्वल्स 528 लिख देता हूँ। ये देखिए 528 मैंने लिख दिया। यहाँ से ये डेसिमल जो था ये मैं 3 उधर लेके गया, मतलब मैं इस डेसिमल को 3 पावर कम करूँगा तो ये 10 की पावर 3 मीटर हो जाएगा। अभी ये पावर क्यों मैंने कम कर दिया, क्योंकि ये 0.528 था, इसको मैं 3 डेसिमल राइट की तरफ लेकर गया तो ये पॉजिटिव पावर जो है ये मैंने कम किया। अभी 10 की पावर 3 किसके बराबर होता है, किलो। मैंने आप लोगों को बताया था ये प्रीफिक्स है 10 की पावर 3 के बराबर है, तो मैं 10 की पावर 3 की जगह किलो लिख सकता हूँ, यानी के लिख सकता हूँ। किलो कैसे डिनोट होता है, तो मैं h लिख देता हूँ 528, 10 की पावर 3 की जगह मैं k लिख दूंगा और मीटर अपनी जगह आएगा। तो ये वही हाइट है जिस पे ये सैटेलाइट जो है स्पीड से, ये टेलीस्कोप जो है स्पीड से घूम सकता है और कोई इशू नहीं होगा। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी यूनिट नंबर 5 के, जो कि ग्रेविटेशन का चैप्टर था। ग्रेविटेशन का चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स, ये न्यूमेरिकल नंबर 7 था जो हमने डिटेल से कवर किया। सारी न्यूमेरिकल्स 1 से लेकर 7 तक हमने 3 पार्ट्स में कवर कर दिए। आगे चलते हैं तो आगे हमारे साथ आएगा यूनिट नंबर 6 जो है वर्क एंड एनर्जी का। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट्स में आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस हो और जो भी मुश्किल हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।